अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री एचएस ऑफिशियल टीम है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं सेल वाले टॉपिक की। मैं सेल हिस्टोलॉजी का पहले आपको बता रहा था, लास्ट वीडियो में आपको इसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपको अपडेट कर चुका हूं। अब तक हम लास्ट वीडियो में मैंने यहां तक कवर किया था। अब हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इस चैनल पे आपको सारी की सारी टॉपिक की गाइडलाइंस मिलेंगी, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली कहा जाता है। अगर हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए तो इस टॉपिक पे ही किया जाता होता है। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें से आपने देखना स्टूडेंट्स के इसका जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए क्या होता है। इसके बाद आपको क्रिस्टी का पता हो, क्रिस्टी क्या होते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्टली आपके शार्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसको लाजमी करें। इसके बाद मैट्रिक्स स्पेस का आपको पता हो, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पता हो, पोरेंस क्या होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पता हो, कार्डियोलिपिन का पता हो, आपको मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। आपका एमसीक्यूज है, मोस्टली आपसे पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स है वो है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। राइबोसोम्स में आपने लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये तो सेव्ड बार का आपको पता ही है, 70S, 40S, 60S ये वाला। इसके बाद राइबोसोमल प्रोटीन्स का पता हो। पॉलीसोम्स क्या होते हैं, ये एमसीक्यूज आपको मोस्टली आता है, पूछा जाता है आपसे, ये पता हो आपको। फंक्शन आपने यहाँ से रीड कर लेना ताकि आपको इसका भी पता हो कि क्या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इसमें आपने सिस्टर्नी को देखना है। सिस्टर्नी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और आपका एमसीक्यूज में भी मोस्टली पूछा जाता है, या फिर सिस्टर्नी और क्रिस्टी में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपने लाजमी करना है। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पता होना चाहिए, जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है कि ये क्या होता है। फंक्शन भी आपने जस्ट इसके रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेना है, तो उसमें भी आपने क्रिस्टा, सिस्टर्नी और इसके रोल सब कुछ देख लेना है। फंक्शंस देख लेने इसके, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको कर ज़रूर लेना है ताकि आपको पता हो इसका। इसके अलावा स्टूडेंट्स गाल्जी अपरेटस की बात कर लेते हैं। गाल्जी अपरेटस एज सच कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना होता है। इसमें से गाल्जी अपरेटस में अगर आप बात करें तो इसके कंपार्टमेंट्स की बात की जाती है, जिसमें फंक्शन ऑफ गाल्जी अपरेटस आ जाते हैं और आपके ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। कंपार्टमेंट्स की जो मैं बात कर रहा था वो है सिस कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट और ट्रांस कंपार्टमेंट। तो ये वाले पोर्शन आपने अच्छे से करने हैं ताकि आपको ये आते हों और आप इनको अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि अब काफ़ी सारा सिलेबस आजकल काफ़ी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो आप इसको थारोली कर लिया करें ताकि आपका कोई क्वेश्चन या कुछ आपका मिस ना हो जाए। अगर हम फंक्शन ऑफ गाल्जी अपरेटस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें से ट्रिमिंग का आपको पता हो, गाल्जी अपरेटस के फंक्शन क्या हैं, कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस का पता हो, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सॉर्टिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एंडोसोम्स के बारे में। एंडोसोम्स क्या होते हैं, तो एंडोसोम्स जस्ट आप यहाँ से कंसेप्ट ले लें, इसके बारे में मोस्टली आजकल वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो आप जस्ट इसको रीड भी कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें से लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा, तो इसलिए आप इन्हें इसको अच्छे से करना है और सब कुछ इसका करना है, इसके फंक्शंस करने हैं आपने लाइसोसोम की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे ये ऑटोफेगी वाला एमसीक्यूज आता है इसमें से। प्राक्सिसोम और आपका लाइसोसोम में डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, तो आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना, दोनों ये आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने इनको लाजमी कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम का जस्ट आप कंसेप्ट ले लें, अदरवाइज इसमें से मोस्टली आपसे कुछ पूछा नहीं जाता। जस्ट आपको सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम का पता हो कि ये क्या क्या होते हैं, और इसकी ताकि एमसीक्यूज या कुछ इस तरह का आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें।
इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वो है स्टोर्ड फूड मटेरियल, जिसमें लिपिड आ जाता है, फैट ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स। ये जस्ट आपने यही डेफिनेशन ही देखनी है, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, मैं आपको भी बता दूंगा, वो आपने देख लेना है। और ग्लाइकोजन को भी आपने रीड करना है। पिगमेंट्स का आपको पता हो, लिपोफस्किन, मेलानिन, हिमोसिडेरिन, ये आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं और इनका आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ इसमें से एक एमसीक्यूज़ लाजमी आता है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। स्टूडेंट अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो आपको मैक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट, मैक्रोट्यूब्यूल, ये सारा पता होना चाहिए। ये टॉपिक इस तरह से डेफिनेशंस आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, तो आपका एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको इसका एक कंसेप्ट बना रहे और आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकें। मैक्रोफिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक्टिन फिलामेंट्स आ जाता है और एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये ABPS के नाम से ये आपका मोस्टली एमसीक्यूज़ आता है, और एक्टिन का पता हो कौन सी होती हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, आपने ये सारे के सारे रीड कर लेने हैं। ऐसा कि आपसे पूरा टॉपिक आपसे पूछा नहीं जाता। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है मैक्रोट्यूब्यूल्स। मैक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने मैक्रोट्यूब्यूल्स के जस्ट फंक्शंस ही करने हैं। बाकी पोर्शन आप चाहें तो इसमें से रीड कर लें कि ये ट्यूबुलन प्रोफिलामेंट्स और ये प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, और ये सारे ये जस्ट आप रीड कर लेंगे, और इसमें से सर्च करना कुछ भी नहीं होता। और ये सेल सरफेसेस कंटैक्ट्स की हम बात करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल जंक्शन का। स्टूडेंट्स सेल जंक्शंस आपने लाजमी करना है, क्योंकि सेल जंक्शन के टॉपिक आपसे पूछा जाता है। एमसीक्यूज़ इसका एक लाजमी एमसीक्यूज़ आता है, तो इसलिए आपने इसको करना है, क्योंकि एक एक एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, कीमती होता है, इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। इसमें आपने ज़ोनोला, फेशिया, मैकोला ये सारे करने हैं। इसमें अक्लूडिंग जंक्शंस की बात कर लेते हैं, टाइट जंक्शन की बात कर लेते हैं, इनकोरिंग जंक्शन की बात कर लेते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, बार बार कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपने कभी स्किप नहीं करना। ये आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू तो इसका आना ही आना होता है। कम्युनिकेटिंग यहाँ से लेके ये सारा का सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज़ोनोला अक्लूडेंस के बारे में आपको पता हो कि क्या होते हैं, जस्ट आप इसका कंसेप्ट भी ले सकते हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एमसीक्यूज़ आपसे कभी भी इसका नहीं पूछा जा सकता। ये भी ज़ोनोला एडेरेन, ये वाला फेशिया एडेरेन, ये सारे डेस्मोसोम्स आपसे सेपरेट पूछा जाता है। इसमें अटैचमेंट प्लैक्स के बारे में पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। डेस्मोसोम्स के बारे में क्या होता है इसका पता होना चाहिए आपको। और हिमोसी, ये भी आपने देखना है। हेमिडेस्मोसोम्स क्या होते हैं, हेमिडेस्मोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने मोटी मोटी इसकी चीज़ें देखनी होती हैं, ये सारा का सारा नहीं करना होता। जिस तरह ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है, कनेक्सॉन्स है, ये इस तरह के एमसीक्यूज आपसे बना के वो पूछते हैं। इसके अलावा वो आपसे कुछ इस तरह का कुछ और पूछते नहीं है, तो इसलिए आपने इसको टू द पॉइंट जस्ट करना है और इसको सारा का सारा रीड नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसका नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है सेल साइकिल का, कि सेल साइकिल क्या है। और ये सारा का सारा वैसे स्टूडेंट्स इस लेवल पे हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप अगर करना भी चाहते हैं तो आप ये बस यहाँ तक कर लें, कोशिश करें सेल का टॉपिक यहाँ तक करें। अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं तो इसमें आपका सेल के पोर्शन में कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपकी इंपॉर्टेंस एम्ब्रियोलॉजी में हेल्प करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एम्ब्रियो में अच्छा हो जाए तो यहाँ से रीड करके चले जाएं, और इस तरह से आपका कंसेप्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ ये पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर करना भी चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी कॉलेज में ये कोई एमसीक्यूज़ दिया गया है, तो आप एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ से कर सकते हैं। और एमसीक्यूज़ आपका इसमें से कुछ भी नहीं पूछेंगे, जो भी आपसे पूछ सकते हैं वो मैं आपको साथ शेयर कर चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है कि ये सारी की सारी वीडियो में सारी समझ आ गई होगी, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा एमसीक्यू और कौन सा एससीक्यूज़ बनता है। आपको जितना बताया गया आपने सिर्फ उतना ही करना है स्टूडेंट, इससे ज़्यादा नहीं करना, ना ही इतना करने की ज़रूरत होती है। इस तरह करने से ये होता है कि जब आप अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्किप कर देते हैं और जो अनइम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं आप उनको करने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खासा फेलियर हो जाती है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको गाइडलाइंस दी जा सकें और आपको बताया जा सके कौन सी चीज़ कितनी करनी है। इससे ज़्यादा नहीं करनी होती, कभी भी नहीं करनी होती।
तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी इस चैनल पे नहीं हुआ, और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, अपने कोई भी मेडिकल फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको एक हेल्प मिल सके। और लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको अगली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।